जय दोस्तों, आज का हमारा 12th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। हमको लगता है के बारे में चर्चा करेंगे। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करने वाले, ठीक है। तो हमारे सामने क्वेश्चन देखो ये रहा, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखने वाले क्लियर करने। देखो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास यदि कोई फंक्शन है, हमारे पास कोई फंक्शन क्या है ना, कोई फलन है, ठीक। कौन का फलन है हमारे पास दिया गया है, ax प्लस 1, ठीक है। यदि किसके बराबर है भाई, ये जो x है, ठीक है, x 3 के इक्वल भी है, जो x आपका है वो x 3 से क्या है, x 3 भाई x से 3 बड़ा भी है, ठीक है। जो आपका 3 है बड़ा भी है और ये इक्वल भी है और बड़ा, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इतनी बात ही क्लियर है। लेट सपोज हमने माना है ना, अपनी कॉपी में 2 लाइन बना लो, तो यहाँ पर करने के लिए मैं अपने पर एक LHS साइड ले लिया हूँ, एक RHS साइड ले लो, ठीक है। यहाँ पर करने के लिए मैं एक साइड ऐसे बना लूँ, बना लिया वेरी गुड, ठीक है। तो बनाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, एक साथ डाले LHS, देखो LHS, ठीक है, और एक साथ डाल ली RHS, दोनों का अब एक साथ सोल्व करें। देखो हमारे पास क्या दिया गया है, पहले हमने माना कोई लाइन है, ठीक है, एक लाइन पर आपका ये हमारे पास लाइन है पे क्या है भाई, हमने पहले देखा फर्स्ट टर्म में क्या देखा है, x है जो x 3 से क्या है, 3 बड़ा भी x से और उसके बराबर भी है ना। x 3 से भाई जो क्या है भाई, x से 3 क्या है, बड़ा भी है और इसके बराबर भी, इतनी बात हो गई है ना। तो हम पर क्या लेंगे, बराबर है आपका, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बड़ा कम भी है ना, छोटा भी है। तो क्या लिखेंगे, मान लेट सपोज हम लिखा 3 माइनस एच, इससे बड़ा भी है ना, इससे बड़ा भी है, तो क्या लिख देंगे 3 प्लस एक्स, 3x प्लस 3, ठीक है, तो लिख देंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे भैया इस टर्म में, अब देखो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास टर्म दिया गया है x प्लस, है ना भाई, x प्लस 3 दिया गया है, x मान भाई इसको h मानना है, ठीक है, इधर लिख दिया हूँ, इसको h मानना है, 3h मानना है, ठीक है। इधर से क्या माइनस की, इधर से प्लस की, ठीक है। कहने का मतलब इधर से आप पढ़ते हो, ठीक, आपने पढ़ा भाई, इधर से वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। अगर आगे भाई कहने वाला कोई चीज कंटिन्यू चलती है वो पॉजिटिव रहती है, पीछे आओगे तो क्या नेगेटिव रहती है, तो आपको मालूम, ठीक है। मालूम होने के बाद आगे बढ़, ठीक है। थोड़ा अब चैप्टर तो चलिए, डेबिट डाल लिया, डेबिट का आप डाल लो, टेक्निक हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है इसमें, इसका क्या है, हमारे पास ये टर्म है, इसका क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। देखने के बाद हमें क्या मिल रहा है भाई, तो हमने माना हमारे पास क्या देखा था पहले भाई, एस को ले रहे हैं, ठीक है, तो लिमिट, ठीक है, लिमिट क्या लिया हमने, h 0, ठीक है, क्या दिया गया हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन x क्या मान लेंगे, इसको भाई माइनस वाला कर लें, पहले LHS साइड लिए हमने, LHS साइड ले रहे, ठीक है। तो LHS साइड में 3 माइनस एस लिया था हमने, लिमिट हमारे पास कितनी हो, x बराबर 0 ले लिया, ठीक है, x बराबर हमने लिमिट को 0 मान लिया, ठीक है। लेट सपोज अब क्या करेंगे दूसरे टर्म में, लिमिट h 0, ठीक है, कहाँ रखना, पहले वाली टर्म ले लो, पहले टर्म में क्या देखा, ये देखा है, तो भाई क्या मानेंगे, x की जगह पुट कर लो, यहाँ x है, अगर हमारा फंक्शन होता है कोई, ठीक है, ये होता है भैया, इसकी जगह क्या पुट करें, x की जगह ये पुट करें, पुट करने पर क्या मिलेगा भैया, मिलेगा a बाहर आ जाएगी, ठीक है, a बाहर आ गया, x की रखेंगे 3 माइनस एच प्लस 1, ठीक है। इतना रखने के बाद दूसरे टर्म में देखो क्या होंगे, लिमिट h माइनस 0, ठीक है, s माइनस 0, अब क्या करें, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 3a माइनस 3h, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, h बराबर क्या, h लिमिट कितनी 0 दी, लिमिट इसके अगर रख देंगे, x जगह 0 रखने पर क्या मिलेगा, लिमिट, ठीक है, तो मिलेगी हमें लिमिट, इसकी जगह लिमिट लिख रहा हूँ, लिमिट 0 रखने पर हमें क्या मिलेगी, 3a ना, एस की कितना जैसे वाला पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, 3 वाला क्यों, x जगह 3 रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 0 है ना, तो 0 हो जाएगा, 0 होने पर क्या मिलेगा, 1 दिएगा, तो x 3a प्लस 1 मिलेगा, फिर टर्म हो गया सॉल्व, ठीक है। अब RHS साइड को देखें, RHS साइड में क्या दिया था, प्लस वैल्यू देखी थी, RH में क्या था, प्लस था, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे, तुम्हारे पास टर्म क्या देखी थी, पहले इधर माना था भाई इक्वल था x, जैसा टर्म ले लिया, ठीक है। फिर मानो कोई लाइन था, उसके x मान इक्वल भी है, ठीक है, x इक्वल भी थी तो हमने 3 ले लिया था, उससे क्या कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस, ठीक है। क्लियर है, क्लियर होने के बाद हमने क्या देखा भैया, आपका ले लो भाई, अब लिमिट f(x) की जगह क्या लेना है भैया, h माइनस 0 रखने पर लिमिट रखेंगे, क्या दे रखा, प्लस टर्म देखा था 3 प्लस h, ठीक है। इस ये क्या रखना है, x की जगह रखना, दूसरे वाले टर्म में क्या देखा, ये देख दूसरे टर्म में क्या 3 दे रखा था, तो कैसे लिखेंगे,
लिमिट 0, ठीक है, जो दे रखा है। अब क्या हो जाएगी भाई, हमें रखना है एक, तो क्या हो जाएगा, ये बाहर ले लो 3 + h + 3, ठीक है। अब क्या करें, इसका पूरा इसमें कर दो मल्टीप्लाई इसका एक का, तो कितना मिलेंगे, लिमिट h 0, ठीक है। 0 मिलने पर हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट, फिर हमें मिलेगा भैया 3a + 3h, है ना, बाहर कितना देखा 3 दे रखा है, तो हमें क्या मिलेगा, इस वाली टर्म देखो पूरी ये वाली 0 हो जाएगी। अभी रुक जा, 0 रखेंगे ना टर्म, तब रखेंगे तब मान पड़ेगी, जो टर्म रखेंगे एच पर आप लिमिट पुट करेंगे, एच की जगह क्या 0 है, ठीक है। लिमिट हमारे पास कितनी 0 थी, ठीक है, तो लिमिट क्या रखेंगे 0 रखने पर क्या मिलेगी भैया, जो टर्म इधर आ जाएगा तो 3 ना, इतना मिला हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, है ना, अब क्या करने के बाद हमें कहीं दिया गया है तब x सतत है या नहीं, ठीक है, तब x आपकी सतत है या नहीं है, देखो तो यानी कि हम दोनों पहले खा लेंगे, x सतत है नहीं है, x पर सतत है तो ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इस टर्म इधर ले लेते हैं, LHS बराबर RHS कर लो, क्या निकालना है, AB के मान निकाल सतत है, सतत है पर भैया क्या करेंगे 0 याद तो नहीं होते, ठीक है। अगर LHS और RHS ले ली, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या देखी थी पहले, हमारे पास ये निकल के आई, LHS की आ गई, RHS आ गई, दोनों की पहले कितनी थी आपकी 3a + 1 बराबर कितनी देखी थी 3b, है ना, ए मानिए b लिखा है, जहां जहां आपकी ए देखी वहां b रखो, ठीक है। b टर्म में क्या देखी थी, दूसरे टर्म में b दे रखी थी, है ना, तो b हो जाएगी, ठीक है। दूसरे में क्या देखी थी b दे रखी थी हमने, h मान ली, ठीक है। तब पर भी क्या रखी जाएगी, हाँ b रखी थी, सही रखी जगह भी, हाँ b मानेंगे, ठीक है, b मानेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो ये तो सही है, थी टर्म तो सही, ठीक है। अब करने पर क्या हो जाएगी, b मानी यहाँ पर कहती थी b + 3, ठीक है। अब देखो क्या क्या मिला हमारे पास 3 है, ठीक है, तो हमारी 1 है, तो 3 प्लस इधर ले जाओ b बराबर, तो ये 1 है, 3 बाहर आ जाएगा, 3 2 हो गए, ठीक है। अब क्या बचेगा हमारे पास, इसमें तो 3 है, कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, a ना, कॉमन ले लो पर क्या बचा हमारे पास, टर्म a b = 2 थे, तो अब इधर लो, अब जो इधर जाएगा, जो प्लस के थे पहले, मान लो प्लस के थे, इधर आ गए a तो माइनस के आ गए, तो क्या हो गया 2/3, दैट इज आंसर, ठीक है। ए बी कितना निकल गया हमारा, a - b कितना आ गया 2/3, इसके लिए, ठीक है, 2/3 इतना समझ आ गया। स्क्रीन शॉट इसका बढ़िया तरीका से हमने क्या लिखा पहले, एक साल को अगर लिमिट दे रखी है आपकी, मालूम ऑप्शन बात निकालना, अगर एक कम है और एक ज्यादा, मतलब कहने का मतलब है आपका कोई फलन यानी कोई फंक्शन दिया गया है, वो एक आपका इक्वल है, एक क्या है, एक ज्यादा है, एक कम है, तो अब क्या करना है, एक साथ LHS शुरू करो, ठीक है, एक साथ LHS साइड लो, दूसरा RHS साइड लेने पर आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर है ना, एक साथ LHS और दूसरा RHS साइड लेंगे, इसमें LHS लेंगे और RHS लेंगे, ठीक है, तक क्लियर है, तो इजीली इसे कर सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो आगे बढ़ाए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, आप आगे पढ़ रहे हैं, इसको मिस आउट डेली से कर रहे हैं, ठीक है, मिस करें, है ना, लिख लिया हुआ है, ठीक है, मिस आउट कर रहे हैं, ऊपर से कर रहा हूँ, नीचे लिख दिया, ठीक है। देखो दूसरा देख रहे हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका दे रखा है, इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन है, तो फंक्शन यदि फलन, ठीक है, क्या दिया गया है आपका
दिया गया देखो, अगर आपका इसमें आपको ज्ञात करना है के का मान, के cos x अपॉन पाई माइनस टू एक्स, पाई माइनस टू एक्स दिया गया है, और दूसरे में दे रखा है आपका 3, खाली ओनली 3 दे रखा है, ठीक है, ओनली 3 है। तो यह तो के का मान ज्ञात करना है, ठीक है, मान ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, के का मान ज्ञात करना है, के फंक्शन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, पहले ही जैसे किया था भाई, क्वेश्चन आपका सिंपल है, क्या है इसमें कुछ नहीं करना, जैसे आपने पहले लिया था क्या देखा है ना। तो इसमें ये भी दो देखिए, एक चीज भूल गए, यदि है ना, लिमिट देखिए, एक्स बराबर है आपकी पाई बाई नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, दूसरी है इसके लिए क्या देखिए, एक्स बराबर पाई बाई 2 है, ठीक है। लिमिट, अब कहने का मतलब एक से RHS मान लो, एक से RHS ले लो, है ना, एक साथ RHS ले लो, दूसरा RHS, ठीक है, LHS और RHS आप ले लो। तो हमने यहाँ पर माना क्या है, कोई पहले के ना मतलब है x के बराबर टर्म देखिए, ले आओ, ले आए, क्या देखा भाई, x यहाँ पर टर्म है, तो यहाँ पर कितने पाई बाई, है ना, तो यहाँ पर अगर आगे लेंगे तो पाई माइनस, अगर आगे है तो प्लस h मान लेंगे, ठीक है, पीछे है तो क्या मान लेंगे, सिंपल है ना, h मान लेंगे, इतना मान लिया, मानने पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर LHS क्या देखा, x बराबर क्या है फंक्शन में आपका पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 दे रखा है। तो क्या करेंगे, फंक्शन ले लो, तो लिमिट क्या देखिए, x के क्या रखेंगे, अभी जो लिया था माइनस वाले लो, माइनस, है ना। अब क्या रखेंगे, जे उठा के रख दो x की जगह, x क्या है तो के ही रखेंगे, ठीक है, के कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, अभी रुक जा थोड़ी देर में, रुको, दूसरे स्टेप बाहर लेंगे, के कॉस की क्या हो जाएगा h, ठीक है, अपॉन क्या देखा है पाई 2x, ठीक है। अब क्या दूसरे स्टेप में देखो, कॉस कितनी है, कॉस 90 की वैल्यू है ना भाई, रेडियन में कितनी है, 90 की वैल्यू होती है, ठीक है, कॉस 90 की देख के, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, क्या हो जाएगा, है ना, रुक जा 2 मिनट, आप जो हमारे पास है तो के बाहर ले ली, लिमिट ऊपर क्या है 0 से ऐसे 0 देख के लिमिट, ठीक है, ये भी याद रखना है, लिमिट कितनी देखिए h से 0 है, लिमिट h इक्वल टू 0 क्या रखेंगे, के बाहर ले लिया, तुम्हारे पास क्या बचा, इसकी क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा आपका साइन बाई, इस पूरे क्या हो जाएगा साइन h, नीचे साइन h। अब हमारे पास क्या बचा पाई, है ना, पाई माइनस 2, क्या बचा हमारे पास पाई माइनस 2, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पाई माइनस 2 लेने पर, हाँ, अब थोड़ी एक्स की है तो इसमें पुट ही नहीं किया ना, अब क्या रखें इसकी जगह पुट करेंगे, क्या देता एच, ये भी तो पुट किया जाएगा, तो वही निकलने पर क्या मिलेगा 2, हाल ले दो इसमें करेंगे तो पाई माइनस पाई 2h, ठीक है। तो इस टाइम में क्या किया, पाई से पाई गया, हमारे पास क्या बचा, पाई से पाई गया के लिमिट, अब क्या रखना है यहाँ पर h की जगह भी 0 रखेंगे, रुक जाओ 2 मिनट रुको, के दिया क्या है, h की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, बराबर, तो साइन h अपॉन h हो गया, 2 आपका बाहर ले लिया, कितना बचा 2 बचा था, तो के अपॉन 2, ठीक है। अब क्या रखना है, h की जगह रख दो 0, ठीक है, h की जगह लिमिट, ठीक है, h की जगह रख देंगे 0, ठीक है, तो एस की जगह 0 पर क्या हो जाएगी, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, दूसरी लिख दे रहे हैं लिमिट एच 0 रखने पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा
तो पूरी टर्म 0 हो गई, तो क्या बचा हमारे पास k/2, ठीक है। और LHS का निकल आया F/LHS आपका आया के। अब जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर कितना है, जल्दी ले बताओ कमेंट सेक्शन कितना ना, k/2 आया। अब इसका निकालेंगे है ना, इसमें क्या रखेंगे RHS में RHS, ठीक है। तो इतना सिंपल है ये। RHS में क्या रखेंगे, पहले से RS आपका क्या रखा है भाई A, ये कितना रखा है आपका, तो LHS क्या है भाई F लिमिट ना, कितना दे रखा है आपका भाई, लिमिट इसकी जगह दे रखा है आपका, तो जहाँ में क्या है भाई ए, तो इसमें भाई निकालना ही नहीं, तो स्थिति पहले से देखा है हमें भाई पाई वाई बराबर कितना देखें, पाई वाई की जगह क्या रखना है, इतना रखना है। पाई वाई बराबर कितना दिया गया है, इसके पहले से दिया गया है पाई वाई, तो कितने रखेंगे भाई π/2 की जगह दिया गया है ना π/2 = 3 है ना। तो क्या कर देंगे LHS, तो LH दोनों तो दिया, तो दोनों पक्षों का बराबर, दोनों पक्षों को LHS कितना आया था k/LHS = RHS, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका भाई, तो निकल के आएगा है ना, क्या निकल के आएगा, तो k/2 था और 3 था। अब k का मान ज्ञात करना है, तो k बराबर आ गई, तो क्या आ गया 6 आ गया है ना। तो कितना निकल के आया हमारा इसका आंसर, ठीक है। जल्दी कमेंट में बताओ कितना, पहले बता दिया था मैंने, कितना आएगा 6 आएगा, क्लियर है। इसका आंसर कितना आया 6 आया, इतना क्लियर है। इट्स पहले क्या देखा हमने, लिमिट हमारे पास क्या थी है ना, इतना क्लियर है। सिर्फ बेस से हमने देखा भाई कह रही हूँ हमें मान किसका याद करना था, हमने x यहाँ पर दिन की जगह पुट क्या करना था, पहले हमने कोई देखा लिमिट क्या हमारे पास क्या थी, एक बराबर ढूंढ लो, अगर एक बराबर है तो आसानी हो जाएगा, ए लिया ठीक है। एक जो बराबर उसको बीच में लोग कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस रखेंगे, इतना पहले ही मैंने बताया था, चर्चा करी थी। स्क्रीन शॉट लो, आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीन शॉट लो इसका जल्दी से और आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसको मिस आउट करें, लिए मिस आउट कर रहे हैं। देखो दूसरा देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं जी, है ना। अगर ऐसे ही आपको क्वेश्चन अगर आते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर रहा हूं है ना, ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इजीली आप कर लोगे, नहीं कर लोगे ना, तो इजी क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देख रहे हैं, अगर आपको इनका डबल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो अब कैसे करोगे, ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो इनको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उन्हीं को ही देख रहे हैं, ठीक है ना याद, ठीक है। तो क्या अब काम पहुंचे तीसरा क्वेश्चन से रिलेटेड कोई देख रहा है, ठीक है। देखा भाई दिया गया हमारा माइनस साइन भाई बराबर, यदि क्वेश्चन है आपका y = क्या दिया गया साइन इनवर्स x है ना, साइन इनवर्स, खाली साइन इनवर्स दे रखा है, और क्या देखा भाई साइन इनवर्स, तो दिया गया है x/1 + x², तो dy/dx का मान ज्ञात करो, ठीक है, तो करना, ठीक है। तो क्या करना है, dy/dx का मान ज्ञात करना है। देखो अब क्या करेंगे, अब सिर्फ बात है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आए, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है dy/dx पूछता है, तो आप क्या करो, जहां जहां x वहां क्या पुट करो, पुट इसको लिख ले रहे हैं, तो y बराबर क्या दिया गया है साइन इनवर्स, ठीक है, और ये क्या दिया आपका 2x/1 ठीक है 1 दिया गया। तो बाद ऑप्शन बात है किसका फाइंड आउट करना है, dy/dx है ना, हमें क्या करना है भाई ये निकालना है, ठीक है।
तो निकालने पर में क्या होगा, पुट ऑफ वैल्यू x इज इक्वल टू पुट ऑफ वैल्यू x इज इक्वल टू, सही से आपको देखनी होगा, दूसरा बार को ले रहे हैं, ठीक है। पुट ऑफ वैल्यू क्या देखा है, x इक्वल टू क्या करेंगे, tan थीटा, ठीक है। दो आगे भी रुक जाओ, इतना tan थीटा, अगर tan थीटा बोलोगे तो वो इनवर्स में पहुंच जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा, थीटा इक्वल लेंगे, ठीक है। इसके पुट क्या कर दो, यहाँ पर x दे रखी है, वहां पर जहां जहां आपको x दिख रही है वहां पर क्या पुट कर दो, जल्दी से बताओ। जहां पर x है वहां क्या पुट करेंगे, tan थीटा, ठीक है। जहां पर x गिवन है वहां पर क्या पुट कर दो, tan थीटा। तो साइन इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ मुझे, आपने पहले बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े थे कुछ फॉर्मूले, है ना। बट ये तो इस सिलेबस 2023-24 में, 2000 बोर्ड एग्जाम 24 में आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फॉर्मूला, आपकी क्लास ना एग्जाम बिटू से हटा दिए गए, ठीक है। आपको जो पढ़ना, कहने का मतलब है आप टॉपर तभी बन सकते हो अगर आप, है ना, जो आपके कहने का मतलब है अगर आप भाई कहने आपकी आज नहीं पढ़ा कहने का, जो व्यक्ति जो पढ़ रहा है वो आपसे आगे निकल गया, तो क्लियर है ना। कहने का मतलब ये मत समझो कि आज भी आपके कितने महीने बचे, कम से कम मान लो पेट्रोल से आपको 30-35 दिन होंगे, ठीक है। तो आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करते जाओ, ठीक है। इसी में हम इसलिए ये देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। करने के बाद हमें, अगर हमने पढ़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है आपका, है ना, क्या होता है भाई, हमारा होता था tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, है ना, इक्वल टू करने पर साइन थीटा होता था, क्या होता था 2 साइन थीटा, कितना होता था साइन थीटा होता था, साइन थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा होता था, है ना। क्या निकालते थे, अगर हमारा tan थीटा, ठीक है, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो एक क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, है ना, साइन इनवर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन से अगर याद रखना, एक और पिंटू से याद रखो, साइन से साइन काटती नहीं, कट तो अपनी बात है, साइन है तो कट जाएगा ना। अगर आप भाई गलत हो जाता है, एग्जामिनर गलत कर, इसलिए यहाँ पर ये काटो मत, ठीक है, इतना क्लियर है, इसको कट आउट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, करने पर साइन सीखा तो क्या बचा 2 थीटा बचा। अब हमने बताया था थीटा की वैल्यू पहले कितनी दे रखी है आपकी, आगे जाओ, थीटा की वैल्यू बनो इतना था, अब इसको थीटा बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x, ठीक है। अब पुट कर दो वैल्यू, है ना, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 की जगह हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। तो क्या निकल के आया आपका, तो देखो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स, तो इसमें इंक थोड़ा डाल ले रहा हूँ कि मार्कर धीमा चल रहा है, ठीक है, ये लिंक डाल ले रहे हैं तब देख रहे हैं, ठीक है। आपको सही से नहीं दिख रहा होगा इसलिए डाल ले रहे हैं, जल्दी डाल रहा हूँ, ठीक है, जल्दी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जल्दी से कोड सुना दे रहा हूँ। में जिनकी जान होती है, तो जल्दी देख रहे हैं भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन के देख रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी देखते जा रहे हैं, ठीक, नया कोड डाल रहा हूँ इसमें, जल्दी से नेक, ठीक है। तो देखो क्या दिया गया हमारा, तो कितना निकल के आया आपका 2 tan थीटा, ठीक है, इतना था। अब हमने पढ़ा है 2 tan थीटा, भाई क्या सॉरी 2 tan थीटा की जरूरत, तो थीटा की वैल्यू तो पुट थी इनवर्स थीटा, ठीक है ना, 2 इनवर्स थीटा। अब इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, अब क्या करो यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड, हिंदी वालों के लिए आप डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड क्या दिया गया, है ना, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव बोथ साइड, ठीक है। तो डेरिवेटिव में बोथ साइड का तो क्या हो जाएगा dy
डी एक्स। अब क्या जल्दी बताओ, tan इनवर्स थीटा का क्या होता था भाई, हमने पढ़ा है tan इनवर्स थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ, इधर बताओ जल्दी से। आपका tan इनवर्स थीटा क्या होता है, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x², ठीक है, 1/x², ये होता है। तो इसके क्या लिखेंगे, तो 2 इधर आ गया, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, तो इसके ऊपर चला जाएगा, ये आपकी बात है, तो ऐसे भी लिख दे रहे हैं, तो 1/x², तो क्या हो जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू 2/1x², दैट इज आंसर इज क्लियर। इतना क्लियर है, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है यार, बस थोड़ा नहीं क्लियर हो गया आगे पहुंच जाओ, इतना क्लियर है, ठीक है ना। इसकी मंजिलों में उड़ान होती है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, वेट क्लियर है, देखो ठीक है, तो इसको मिस आउट कर, ठीक है, सी सॉल्व लो जल्दी से, आगे बढ़ो, ठीक है। पहले हमने देखा था डी बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, इतना क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन रख दें, दूसरा देख रहे हैं, ठीक है, इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड इसी से देख रहे हैं, इतना क्लियर है, बेसिस है, ठीक है, बेस क्लियर है तो बढ़िया है भाई, इसको जल्दी से मिस आउट कर रहे हैं। देखो इससे दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या दिया गया आपका भैया नया क्वेश्चन में, देखो बहुत सिंपल इसी रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्या दिया गया है, यदि एफ, हम चलो हिंदी में लिख दे रहे हैं, यदि y इज इक्वल टू कॉट थीटा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1/10 1/x, अंडर रूट 1x² प्लस 1/x, तो क्या कर रहा है डी बाई डी, तो डी बाई डी एक्स, तो ठीक है, डी बाई का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन बात में बताया था, जहां x दिखे वहां पर क्या 10 पुट कर दो, कोई वैल्यू एक पुट आउट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो निकलने पर हम क्या करना है, पुट ऑफ वैल्यू, द्वारा इसको लिख ले रहे हैं, कॉट इनवर्स देखा ये है ना। तो क्या करना है हमें, ऑप्शन बात है, तो हमें यहाँ पर दिया गया पुट ऑफ वैल्यू x इक्वल टू 10 थीटा, याद रखना थीटा से लेंगे तो क्या निकलेगा, पहले ही निकाल ले रहा हूँ थीटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x, ठीक है, 10 इनवर्स x हो जाएगा। तो करेंगे इसका डेरिवेशन, है ना, करने पर क्या मिलेगा, x के पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू कॉट, है ना, इतना क्लियर है। हाँ, तो अब अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 10 थीटा, ठीक है। तो आपने पढ़ा है भैया 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, इतना क्लियर है ना, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या इसमें पुट होता हमने पढ़ा है भैया, क्या पढ़ा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा आपका होता है। इतना क्लियर है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा इसकी जगह पुट आउट आप कर दो तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको कुछ टाइम बंद करते हो। ठीक है, करने पर भाई दूसरा टर्म अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब हमने पढ़ा, देखो अब क्या करना है इसका भैया, अब क्या करना है, हम देखो सेक स्क्वायर क्या कर सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को क्या हो जाएगा भाई, पहले यार रुक जाओ, सेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कॉस। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। ठीक है, तो इसकी अगर तो पहले को स्क्वायर से रूट कट गया, सेक स्क्वायर मतलब काटे उपले होते कट जाएगा, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट। ठीक है, इनवर्स क्या बचा, सेक की जगह लिख दें, पहले बता दिया मैंने, इतना लिखेंगे। टेन की जगह लिख सकते हैं, टेन इन थीटा इज इक्वल टू कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसकी जगह लिखा जाएगा आपका कॉस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना क्लियर है, क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे दूसरे टाइम में, इक्वल लगाओ। ठीक है, इक्वल वाई इज इक्वल टू डिफरेंशियल इधर कर देंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो बहुत सारा डिफरेंशियल, तो देखो क्या हो जाएगा भैया, इसका सुपर करेंगे तो इसका उसमें करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉस 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस कॉस नीचे रखेंगे अपॉन क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा गया तो क्या बचा हमारे पास, है ना, तो इसको थोड़ा ऐसे लेंगे, कॉट तो फिर लिखा ही नहीं हमने, y इज इक्वल टू वाई यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, कॉट इनवर्स। ठीक है, तो कॉस से कॉट काट दिया तो बचा के हमारे पास यहाँ पर लिख रहे हैं y इज इक्वल टू मान कॉस, इसको कॉट नहीं लिखा फिर से, है ना, कॉट इनवर्स। ठीक है, अपॉन कितना बचा हमारे पास साइन अपॉन साइन। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, अब दोनों को कर देंगे तो क्या निकल आएगा, इसको दोनों को डिफरेंस करने पर प्लस हो गया। ठीक है, अब दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, आप क्या करें, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो तो आपका देखो अभी रुक जाओ, अब कॉस और साइन कितना होता है, कॉस है और साइन है। ठीक है, तो दोनों करने पर क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका कॉट 1 प्लस, ठीक है कॉट 1 प्लस हो जाएगा, तो करने पर क्या मिलेगा हमें, डिफरेंशिएट करें, इसके डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलेगा, तो 2 मिनट को इतना लिखिए, इतना लिखने के बाद एक टर्म और याद रखना, मैं तुम्हें आपको बताया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यार, क्या मिस्टेक याद नहीं हुई है, तो y इज इक्वल टू ना, अब थोड़ा नेक इनकी आईडी याद रखो, हमने पढ़ा है कॉस, नेक थोड़ा याद रखना है, इनकी आईडी क्या होगी, हमने पढ़ा है देखो 1 प्लस कॉस इज इक्वल टू क्या होता है भैया आपका 2 कॉस थीटा अपॉन 2, इसकी जगह ये लिख सकते हैं और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो साइन थीटा की एक लिख देंगे भैया, साइन थीटा की लिखा जाता है 2 साइन स्क्वायर, ठीक है 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन 2 साइन स्क्वायर 2 फिर कॉस 2 कॉस थीटा अपॉन 2 ये होता है। ठीक है, तो पुट आउट करो, इसकी जगह ये पुट किया जाएगा तो कॉट इनवर्स, ठीक है कॉट इनवर्स क्या लिखा जाएगा उसकी जगह, तो लिखा जाएगा 2 कॉस 2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 2 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, करने पर फिर क्या हो जाएगा दूसरे स्टेप में कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है कॉस थीटा अपॉन 2 जो स्क्वायर यहाँ पर लगा था दूसरे वाले में, तो स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा भैया, तो कॉट
लिखा गया है। अब देखो क्या कर, 2 से 2 गया, ठीक है, एक कॉस गया, तो बचा हमारे पास क्या, तो हमारे पास बचा भी है ना एक टर्म, ये तो हमारे पास दो चीजें बची, सही से लिख दे रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है। फिर देखो साइन, एक साइन कॉस रह गया, यहाँ पर साइन रहेगा, तो बच्चा देखो, तो इसके इसमें से दोनों टर्म रह गए, ठीक है, तो कॉमन ले लिया हमने, क्या इतना कॉमन लेने के वहां पर क्या बचा, कॉस और साइन, ठीक है, कॉस और साइन बचा, माइनस में 2 बार लिखा जाता है इसको, तो और फिर क्या बचा, इक्वल थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो इसकी क्या लेंगे, हमें पाया कॉस अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो वाई कॉट है ना 1/2 का लिख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स इज इक्वल टू कितना दिया गया है हमारा, थीटा अपॉन 2, ठीक है, थीटा अपॉन 2। अब दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, अब क्या करना है, देखो दोनों का डिफरेंशिएशन करो। अब देखो tan इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड कॉट, तो डी दे कॉट से कॉट गया, तो क्या बचा हमारे पास, थीटा अपॉन 2, ठीक है, थीटा अपॉन 2, थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, थीटा की जगह रख देंगे 2 बाहर आ गया, ठीक है, 2 बाहर आ गया, कितना बचा हमारे पास, 2 बाहर करने पर हमारे पास कितना बता था, 1/2, पाई से ऊपर गया, तो हमारे पास बचा थीटा बचा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा हमारा, दोनों डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव बोथ साइड, ठीक है, डेरिवेटिव बोथ साइड, टेन की वैल्यू क्या थी हमारी, टेन इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू थी, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गई, 1/2 टेन इनवर्स, ठीक है, 1/2, जो थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी थी, अब डिफरेंशिएट करेंगे इनका, ठीक है, जाओ थीटा की वैल्यू तो पुट की है ना अभी, ठीक है, कितना हो गई, टेन इनवर्स एक्स। अब इनका कर दो भैया डिफरेंशिएशन, जगह बची है ना, जगह बची है, कितनी बची, तो y इक्वल टू कितना है, 1/2 टेन, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो क्या होगा, टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, यहाँ पर बता रहा हूँ, डेरिवेटिव, हाँ जी, इसका करना है डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है, तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू है ना, डी वाई 1/2, टेन का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका ये दैट इज आंसर। इतना क्लियर है, इट्स क्लियर, ठीक है, इसमें देर लगी थी, नहीं होना, बड़ा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड डिफरेंट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, इतना क्लियर है, नॉट्स क्लियर, क्लियर, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ा है, ठीक है, से रिलेटेड और क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो और आगे जल्दी से, मैं हट जा रहा हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब इसी रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिए लो, ठीक है, इसको मिस आउट कर रहे हैं, फिर मिस आउट अब कर रहे हैं, इतना क्लियर है, इतना क्लियर, इट्स क्लियर ना, देखो इसको जल्दी स्क्रीन ले लिया होगा आपने, इसको मिस आउट कर रहे हैं, अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो और क्वेश्चन देखने वाले हैं, जोश बना रहना चाहिए भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर को एग्जाम नजदीक है, ठीक है, मोटिवेशन एवरी टाइम इज इन बॉडी के लिए होना चाहिए, है ना,
याद रखना है, जिसने खुद पर खर्च किया है लोगों ने उसी को गूगल पर सर्च किया है, ठीक है। याद रखना, अगर गूगल पर आप सर्च करवाना है गुरु गुरुत्र आपकी क्या औकात है ना, तो आपको कुछ अपने ऊपर कुछ टाइम एक्सपेंड करना होगा, ताकि है ना, कुछ टाइम तो अपने ऊपर एक्सपेंड करो। है ना, तो अब दूसरा देखा है लेंगे इसी से रिलेटेड। देखो क्या दिया गया क्वेश्चन में, दिया गया है अब इससे लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया तो दिया गया बाई एक्स, क्वेश्चन है हमारा ये दे बाई पावर एक्स है इज इक्वल टू बाई माइनस एक्स। तो क्या दिया गया, तो सिद्ध कीजिए, तो प्रूफ कीजिए, यानी सिद्ध सिद्ध करवा रहा है, कीजिए, क्या कह रहा है, डी वाई एक्स क्या दिया गया भैया इज इक्वल टू दिया गया, क्या होना चाहिए आपका 1 प्लस लॉग बाई लॉग अपॉन लॉग बाई, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। ये क्या प्रूफ करवा रहा है, ठीक है। तो करवाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर लो, लॉगरिथम फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको लॉग मान लो, ठीक है। दोनों पक्षों को क्या मान लो, लॉग ले लो, दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, लॉग ले लो, दोनों पक्षों में लॉग रखने पर रखो क्या हो जाएगा भैया, बाई लॉग वाई पावर एक्स, ठीक है। ई कर लेंगे लॉग, आपने पढ़ा है। अब क्या करेंगे, पावर है उसको आगे ले आओ, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स लॉग बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, बाई माइनस एक्स लॉग, ठीक है। होने पर हम क्या करेंगे, अब इसका, ठीक है, इसके इक्वल कर लिया। अब क्या देखो हमारे पास टर्म क्या है, ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, ठीक है। इसमें से एक कॉमन ले लिया हमने, एक लॉग क्या ले ली, इसमें से कॉमन ले ली, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक कॉमन ले ली, लॉग क्या ले ली, एक हमने कॉमन ले ली, तो हमारे पास जो क्या बचा है ना, तो हम इसे लिखेंगे एक्स, क्या लिखा था भैया बाई, इसमें से भाई क्या ले लिया हमने, ये वाला फंक्शन पूरा इधर ले लिया, तो कितना हो गया लॉग, लॉग भी तो दिया क्या था, ई इसकी जगह ई था ना, एक चीज छोड़ दिया था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, लॉग ले लेंगे तो हमारे पास फंक्शन कितना डबल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई माने का मतलब है इसमें एक फंक्शन कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एक फंक्शन कॉमन ले लो, इतना हो गया, बराबर क्या बचा हमारा, तो y माइनस एक्स, क्या फंक्शन बचा y माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, देखो हमें क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो भाई x कॉमन ले लिया, तो log, ठीक है, log, अब यहाँ क्या बचा प्लस 1 बचा इज इक्वल टू y, है ना। अब क्या करेंगे भैया, अब देखो दोनों टर्म में हमें क्या दिखाई दे रहा है, लॉग दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों टर्म में हमारे में क्या, दोनों टर्म का लॉग था, तो हमने क्या एक ले लिया, कॉमन ले लिया, अब करेंगे x को इज इक्वल टू ले लेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई अपॉन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाई अपॉन अपॉन जाएगा, तो बाई
log प्लस 1, ठीक है, log प्लस 1 हो गया। इतना क्लियर है। अब दोनों पक्षों का क्या कर दो अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर बाई के साथ। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन कर दो बाई के साथ। यहाँ कर दे रहे हैं, कौन सा टर्म था, x इजिकल टू बाई x दे रखा है तो बाई के साथ चेक करेंगे, log प्लस x। अगर दोनों पक्षों का बाई के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा डी वाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पहले याद रखो नीचे वाले को ऐसा ही रखो, ऊपर वाले का अवकलन, ठीक है, नीचे वाले को ऐसे एग्जिस्ट रखेंगे, ऊपर वाले का अवकलन करेंगे तो लॉग प्लस है ना। अब क्या करो, ऊपर वाले का अवकलन, अब क्या करेंगे, नीचे वाले को ऐसा का, ऊपर वाले का कितना हो दिया गया, डी वाई माइनस, ऊपर ले गए थे तो माइनस लगाओ, माइनस डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे वाले का अवकलन करो, ऊपर वाले को वैसे ही रखो, ऊपर वाले को वैसा का वैसा ही रखो, है ना, ऊपर वाले को वैसा, तो वाई क्या हो जाएगा हमारा लॉग। अब क्या करना है, नीचे वाले का अवकलन करना है, तो 1 बाई प्लस हो गया 1 बाई हो गया प्लस कितना बचा हमारे पास लॉग है, तो मिले ऊपर नीचे कितना देखा था, इसको रिपीट ऐसे ही लिख लो, नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, उसके हो जाएगा लॉग स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो आप जानते हो लॉग स्क्वायर हो गया। अब क्या लिखेंगे, इसको माना था भैया हमने एक्स, इसको बाई, तो डी वाई डी ना। अब करने पर देखो क्या मिला हमारे पास, टर्म कौन कौन से बचे, क्या माइनस लगाता है, ठीक है, तुम्हारे पास टर्म बचे 1 प्लस दे रखा था यहाँ पर 1 प्लस, तो देखो ऊपर कितना दे रखा था 1 से ये बन गया है ना, 1 से बन गया तो क्या बचा लॉग बाई से बाई बचा लॉग बाई, और इससे ये गया बाई से बाई गया अपॉन लॉग 1 प्लस एक्स। अब दोनों पक्षों को है ना आंसर में बदल दो, दोनों पक्षों का क्या कर दो, जो बाई है यहाँ पर कर देना, ठीक है। क्या निकल के आया हमारा डी वाई, ठीक है, क्या निकल गया, वही पहले का मतलब हमने नीचे वाले एग्जिस्ट लगा था, नीचे उसका कर लेंगे, पहले जानते हैं, और नीचे वाले का कर लिया, ऊपर करेंगे दोनों का भर कर लिया, तो लॉग प्लस 1 होल स्क्वायर करने क्या करेंगे, फिर ये देखो लिख ले रहे हैं पहले, तो लॉग बाई अपॉन 1 लॉग 1 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर पहुंचा दो, इसको नीचे, ऊपर वाला टर्म बराबर दे रखा है, तो वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा लॉग 1 का होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई। क्लियर है ना, ये क्या हो गया, हमने आर एच एस है ना एल एच एस को आर एच एस के बराबर कर दिया, ठीक है, एंड प्रूफ है, ठीक है, प्रूफ इतना क्लियर है, प्रूफ सिंपल इट्स क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देख रहे हैं, ठीक है, आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, प्लीज आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिस आउट करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको मिस आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है,
नेक्स्ट में क्या दे रहा है इसको देख रहा है। इतना क्लियर है। अचीव योर गोल, ठीक है, गोल की दिस फोकस एबिलिटी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उस काम में आप अपना, अगर एनी वर्क दिस फोकस, कहने का मतलब है आप उस काम, कोई भी काम आपने किया उस काम में आप 100% दे रहे हो, तो उस काम में ये चीज रहता है कि आपको उस काम में सक्सेस 100% मिलने के चांस रहते हैं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उस काम में आप 100% अपना दे रहे हो तो उस काम में आपको सफल होने के, सक्सेस होने के 100% चांस रहते हैं। क्लियर है? आप कोई वर्क में 100% अपना फोकस, ठीक है, उस साइड को रखे रहे, उसी साइड में रखे हुए, तो आपको उस फील्ड में सफल होने के 100% चांस रहते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, एनी काम, एनी कोई वर्क कर रहे हो, आप उसमें 100% दे रहे हो, अगर एनी कोई काम में अपना 100% दे रहे हो, कहने का मतलब दिस ऑल फोकस है ना, फोकस क्या है, उसी पर आपका 100% है, तो उस वर्क में आपको सक्सेस दिलाने में 100% है ना, आपको उस काम में क्या मिल 100% सक्सेस मिल सकती है। आप कोई भी काम आप ना कर रहे हो, ठीक है, तक क्लियर है? आगे बढ़, ठीक है। मोटिवेशन बना लेना चाहिए, कहने का मतलब है आप, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, जहां पर आप अगर कहीं समाज में जाओगे, अगर आप दो व्यक्तियों के बीच में खड़े हो, बायोलॉजी पढ़ने वाले है ना भाई, बायो वाले, ठीक है, और मैथ वाले, है ना, पूछा जाए कि भैया मैथ क्या लिया आपने, अरे मैथ लिया, अरे बाप रे मैथ लिया, ठीक है, तो दिस डिफरेंट आई डू अदर सब्जेक्ट इज मैथ, ठीक है, अदर का अलग रहता है। तो कहने का आपने मैथ लिया है तो मोटिवेशन तो पहले आप में होगा ही, तो आपने मैथ लिया 12th क्लास में आप आए हो, तो इतना क्लियर है? ठीक है। अगर आप 12th क्लास में आए हो तो आपको भाई मोटिवेशन में ऑब्वियसली बात है, मैथ है तो मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन आपके साथ होना चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है, इतना क्लियर है ना। अगर आप मैथ लिया है, आपने भी छोटी मोटी बच्चों थोड़ी लेते हैं मैथ, है ना, क्यों भाई, समाज कहीं जाना, समाज भाई कोई सोसाइटी आप जाओ तो मैथ लेने वालों की इज्जत अलग, हाँ भाई मैथ, अरे वाह मैथ लिया भैया, बच्चा डिफरेंट होगा है ना, तो खुशी आप में अलग डिफरेंट होनी चाहिए एटीट्यूड, है ना, मैथ वालों का भाई मैथ पढ़ रहे हैं ना, पहले से दूर से कहाँ बजान भाई क्या, अरे मैथ, वाह भाई वाह, सो की ना। तो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, बढ़ रहा है सफर की ओर, मंजिल उन्हीं को मिलती है इनके सपनों में जान होती है, ठीक है, हौसलों से, है ना, मंजिल उस भाई कहने का मतलब ये था, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है ना, हौसलों से उड़ान होती है, कहने का मतलब ये था, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो क्लियर है? आगे लिख रहा है, क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है ना, जिनके सपनों में, हौसलों में जान होती है, जिनके हौसलों में जान होती है, सब पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो क्लियर है? अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है आपका, दिया गया y इज इक्वल टू 3x, कितना रखा है, 3e पावर, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, कितना है 3e पावर 2x देखा है, प्लस क्या देखा है, प्लस दिया गया 2e पावर 3x है, तो सिद्ध किसी कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए कि देखो क्या दिया है, डी वाई डी एक्स माइनस, ठीक है, माइनस क्या कह रहा है भैया, माइनस, सॉरी क्या देखा है रे की, तो गलत हो गई, यहां से लिख दे रहा हूं, क्या देखा है भैया, तो देखा डी, डबल डिफरेंशिएशन करना है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 6x, आपको ये देखा है, ठीक है।
तो इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। पहले क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दिस कंट्रीब्यूटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सही से समझना है इसे, अगर आपने ये समझना आपको मान लो 8 नंबर क्लियर हो गए, ठीक है। तो भाई किससे डिफरेंशियल कंट्रीब्यूटिव एंड डिफरेंशियल में दिया गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सही से समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया हमारा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3x, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो हमारा दिया गया टर्म ऊपर दिए गए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें करो, पावर दिया गया है, तो मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन पहले का करने पर ना, तो क्या हो जाएगा, y बराबर तो इतना देखा है, तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन करने पर dy dx क्या हो जाएगा 6, है ना। इसका इसमें ऊपर लिया है तो प्लस इसका ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 e पावर 3x, ठीक है। कितना आया, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ऊपर सही से बन जाए ना, सही से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन पर क्या करेंगे dy, ठीक है, और dx तो क्या हो जाएगा भैया, अब जो वाली टर्म है इसका इसमें कर दो, तो कितना हो जाएगा 6, क्या दिया गया, तो ऊपर वाला दिया गया, तो ऊपर वाले टर्म को जो पावर में होती है वो आगे लाएंगे, तो 12 e पावर, ठीक है, हटाना चाह पावर हटा सकते हैं, हट लग लिए, ठीक है। तो लेने पर क्या हो जाएगा 2x 60 कितना हो जाएगा 18 e पावर 3x हो गया, इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। अब क्या देखा है, अब जो इक्वेशन आपने मान ली वो पुट कर दो इसमें, ठीक है, d माइनस, तो क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, है ना, तो dy की जगह इसकी जगह रख देंगे जो अभी निकाला है, इक्वेशन 2 को पुट करो, तो क्या हो जाएगी dy की जगह हमने क्या निकाला 12 e पावर 2x प्लस, ठीक है, 18 e पावर x लिखा है 3x लिखा है, पावर से ज़्यादा खास मतलब मत रखना, ठीक है। अब -5, अब क्या देखा है dy, पहला वाला कितना देखा है आपका, ये देखा है ना, कितना देखा है भैया e पावर कितना e है, ठीक है, पर e पर पावर आपका दी गई है 2x प्लस 6 3x, ठीक है। अब देखो प्लस, ठीक है, प्लस 6 देखा है, अब 6 का क्या लिखना है, पहला वाला में कितना देखा था आपका 3 e पावर 2x प्लस 2 देखी थी e पावर 3x, ठीक है। अब इनका दोनों सॉल्व करो, तो कैसे निकालेंगे, 12 का, है ना, एन इनको जीरो के इक्वल, ये भी याद रखना है, इनको प्रूव करना था, जीरो एल साइड को, जीरो पूरे टर्म को जीरो के इक्वल प्रूव करना था, ये भी दिया गया था, ठीक है, मैं लिखा थोड़ा भूल गया, ठीक है। अब क्या करना है 2 पावर e x, ना, और क्या हो जाएगा e पावर 3x, है ना, लिख सकते, पहले बता पावर लिखो या कुछ, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, लिखो या मन लिखो, इससे कोई मतलब नहीं निकलता, इसका पूरे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा -30 e पावर 2x प्लस 30 e पावर कितना होगा 3x प्लस, अब 6 का पूरे में कर दो, कितना हो जाएगा आपका 18, है ना, 18 हो गया e पावर 2x प्लस, अब कितना हो जाएगा 12 पावर 3x, ठीक है, इसका करें 12 हो जाएगा। तो देखो कौन कौन सी टर्म कट रही है हमारे पास, इससे तो देखो ये गया माइनस प्लस से, ये से ये गया, ठीक है, इससे ये गया, तो कितना निकल के आया 0, ठीक है। तो LHS बराबर 0, देन, ठीक है, देन अब क्या निकल आया LHS बराबर 0 हो गया, तो RHS भी
जीरो पे ले, हेंस प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS इज जीरो। ठीक है, इट्स क्लियर, इतना क्लियर है, इट्स क्लियर, अंडरस्टैंड। ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका ना, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए भी, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इसका। दिस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इतना क्लियर है, एक इसी से रिलेटेड और देखने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है, इसके लिए इसको मिस आउट कर रहे हैं। क्लियर है, कश्तियों को बोलते ही नज़ारे बदल जाते हैं, कश्तियों को बोलते ही नज़ारे बदल जाते हैं, दिशाओं को बोलते ही किनारे बदल जाते हैं भैया। दिशाओं को बदल दो तो किनारे आपके बदल जाए, जिस दिशा में आप चल रहे हो उस डायरेक्शन को चेंज कर लो ब्रो, अंडरस्टैंड। सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, है ना। मैंने इंटीग्रेशन की बहुत सारी वीडियो आपको डाल चुका हूँ। ठीक है, वो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, मैंने डिफरेंशिएशन की भी। तो जय हिंद दोस्तों, हमने क्या देखा, है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन में तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखे थे। देन अब पूरी इनका एक क्या करूंगा, कंप्लीट आपको वीडियो सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैथ 12th क्लास कंप्लीट, वन वीडियो वन शॉर्ट सॉल्यूशन रहेगा हमारा नेक्स्ट संडे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, हमने आज क्या देखा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा की।